अभी मॉर्निंग में फोन आता है मेरे एक सज्जन का। बोले सर, संपर्क में तो बहुत दिन से हूँ, समय नहीं मिलता, ड्यूटी निकल चुका हूँ। मैंने आपको 7:30 बजे फोन लगाया था और मैं तो अब ड्यूटी निकल गया हूँ और शाम को फिर हुआ। अब आपका मीटिंग कब होगा? मैंने कहा रात को होगा 8 बजे। अच्छा अच्छा, ठीक है सर। मैं 2-3 लोगों को साथ में लेके आने वाला हूँ। मैंने कहा बिल्कुल स्वागत है, वेलकम है। हाँ सर, मैं एक बात और कह रहा था। मैंने बताइए बताइए। बोले क्या है? मैंने एक, अच्छा आपका सिस्टम क्या ये ROI है? मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, हमारा सिस्टम ROI नहीं है। तो फिर सर क्या यहाँ कितने डॉलर से स्टार्ट हो सकता है? तो मैंने स्टार्ट तो यहाँ $5 से $10 से हो जाएगा। बोले सर बहुत बढ़िया, ये तो अच्छा है। तो मेरे साथ आज 2 साथी और आएंगे। मैंने कहा वेलकम, उनका भी आपका भी। बोले रात को बैठते हैं हम। बोले सर एक बात और कहनी थी। मैंने कहा वो थी, बताइए बताइए। बोले आप हमारे साथ आ जाना, हम आपके साथ आ ही रहे हैं। मैंने कहा मैं क्यों आ जाऊं आपके साथ? मैं क्यों आ जाऊं आपके साथ? आपसे 6 महीने से मेरी बात चल रही है और 25 अप्रैल 2026 को 1 साल मुझे हो जाएगा। 6 महीने से मैं आपको कह रहा हूं मीटिंग में आइए, आपको ड्यूटी से फुर्सत ही नहीं मिलती, कभी चाहे संडे हो चाहे मंडे हो। बोले सर मैं इसलिए कह रहा हूं कि आप हमारे साथ आ जाएंगे, मैं आपके साथ आ जाऊंगा। मैंने कहा मैं आपके साथ क्यों आ जाऊंगा? अरे सर आप हमारा भी प्लान देख लेना, कितना छोटी सी बात है। 1,000 रुपए लगेंगे, 500 रुपए लगेंगे। मेरा इन्वेस्टमेंट 10 लाख रुपए का है। मैं तुम्हारे 500 वाले प्रोग्राम में क्यों आऊं? क्यों अपना टाइम वेस्ट करूंगा? ये क्या आपका इन्वेस्टमेंट 10 लाख का है? मैंने कहा बिल्कुल मेरा इन्वेस्टमेंट 10 लाख से ऊपर है। तो कहते हैं कि जहां लगे धन वहां लगे मन। वो भाई साहब को बुरा लगा हो तो लग जाए। 6 महीने का समय हो गया। 6 महीने में यहाँ पर बैठे हुए ट्रेनिंग सेशन में जो साथी बैठे हैं, उनमें किसी ने इन 6 महीने में 3 करोड़ कमा लिया, किसी ने 1.5 करोड़ कमा लिया, किसी ने 2 करोड़, किसी ने 50 लाख, किसी ने 25 लाख। और कितना भी कहो तो इन 6 महीने में अगर किसी ने 10 लाख 12 लाख रुपए कमा लिया, क्या छोटी मोटी रकम होती है? साल भर आदमी काम करता है 2.5 लाख 3 लाख 4 लाख के लिए। ये एक समझने वाली बात है। तो आपको अंदर से फक्र होता है, अंदर से आपको एनर्जी मिलती है कि मैं कहां कैसी जगह काम कर रहा हूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद। 8:12 हो गया है। एक स्क्रीनशॉट मैं भी निकालता हूं, एक स्क्रीनशॉट आप भी निकालिए। और विजय प्रकाश सर के लिए इनवाइट करने के लिए आपकी अगर हैंड राइज की संख्या बढ़ती है तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि 59-60 पार्टिसिपेंट्स हुए हैं और हमें कितने यहाँ पर 360 में से अभी हमारे 72 साथियों ने, माने 1/5 1/5 का हिस्सा बना है अभी। अटेंटिव मोड किसे बोलते हैं? अगर ये समझ में नहीं आया तो फिर मीटिंग में कैसे हम अपने आप को सिद्ध कर पाएंगे कि हम मीटिंग में हैं? तो फटाफट 100 की संख्या बढ़ना चाहिए। 100 की संख्या हो रही है और अब हम पहुंच रहे हैं 1/3 के शेयर में। तो मैं बहुत ही आप सभी की जोरदार क्लैपिंग के बीच में इनवाइट कर रहा हूं आदरणीय विजय प्रकाश सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर, वेलकम। आए और आज का ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करें। आदरणीय विजय प्रकाश यादव सर, ओवर टू यू सर। थैंक यू। चलिए, थैंक यू सर। आपने इतने प्यार से मुझे इनवाइट किया सर, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तमाम फोरटॉन कम्युनिटी को मेरे तरफ से सुबह का गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, जय श्री राधे राधे। मैं देख पा रहा हूँ वेबिनार के अंदर अभी 370 लीडर्स बने हुए हैं। आज मैं जिन टॉपिक के ऊपर बात करूंगा, कैलकुलेशन भी रहेगा लेकिन साथ में आपका क्वेश्चन भी रहेगा, बहुत सारे साथियों का क्वेश्चन भी रहेगा। तो एक बार मैं हैंडरेस चाहूंगा उन तमाम साथियों का जो वेबिनार के अंदर बने हुए हैं। प्लीज एक बार हैंडरेस कीजिएगा। कितने ऐसे साथी हैं जो वेबिनार के अंदर बने हुए, जो सुन रहे हैं मुझे, जिनका ध्यान और फोकस स्क्रीन के ऊपर बना हुआ है? जल्दी से एक बार हैंडरेस कीजिएगा। चलो बहुत बढ़िया, जबरदस्त सर। अच्छा,
अच्छा लगता है जब आप लोग वेबिनार के अंदर बने रहते हैं, ध्यान इधर उधर भटकता नहीं, और मुझे भी मेरा भी मन करता है कुछ नई चीजें आए, है ना। आज अगर मैं बात करूं हमारे इस फोरटॉन प्रोजेक्ट के अंदर, हमारे इस फोरटॉन प्रोजेक्ट में पैसा जो लीडर्स ने बनाया, पैसा जो लीडर्स ने कमाया, आपने देखा होगा कई सारे ऐसे लीडर्स हैं आज के टाइम पे। जब हमारा एयर ड्रॉप 1 लाइव हुआ, लॉन्च हुआ, एयर ड्रॉप 1 कब लॉन्च हुआ हमारा एयर ड्रॉप 1, जो पुराने साथी हैं जिनकी ज्वाइनिंग लगी, जिनको प्लान के बारे में पता है, उनको ये चीजें अच्छे से समझ में आएंगी सर, उनको ये चीजें अच्छे से समझ में आई। हमारा जब 4 टर्न के अंदर जो पैसा कमाने का जो मौका था, अपॉर्चुनिटी था, वो क्या है? सबसे बड़ा अपॉर्चुनिटी जो 4 टर्न ने हम सबको दिया, वो दिया पॉइंट के रूप में। किसके रूप में? पॉइंट के रूप में। अब ये जो पॉइंट हमें मिला कैसे? ये पॉइंट हमें मिला कैसे? तो आप सभी को मालूम है कि ये जो पॉइंट हमें मिला है, हम किसी भी पर्सन को रेफर करते हैं, हम अपना स्लॉट अपग्रेड करते हैं, या अपने टीम के अंदर डायरेक्ट लीडर का स्लॉट अपग्रेड करवाते हैं, वहां से हमें ये पॉइंट मिलता है। या कई बार आपने देखा होगा आपको प्रोमो कोड के माध्यम से भी आपको पॉइंट मिले हैं। आपने देखा होगा कि आप टास्क अपना कंप्लीट करते हो तो भी आपको पॉइंट मिलते हैं। आपने ये भी देखा होगा कि आपको गिफ्ट के माध्यम से भी आपको पॉइंट मिलते हैं। कितने तरीके से सिस्टम ने आपको पॉइंट दिया। रेफर करने से भी आपको सिस्टम ने पॉइंट दिया, स्लॉट अपग्रेड करने से सिस्टम ने आपको पॉइंट दिया, अपना खुद अपने टीम के लीडर का डायरेक्ट में स्लॉट अपग्रेड करवाने से आपको पॉइंट दिया, प्रोमो कोड के माध्यम से सिस्टम ने आपको पॉइंट दिया, टास्क के माध्यम से सिस्टम ने आपको पॉइंट दिया, और गिफ्ट के माध्यम से भी सिस्टम ने आपको पॉइंट दिया। सिस्टम चाहता है कि आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट जमा करो। क्यों चाहता है भैया आप ज्यादा से ज्यादा पॉइंट जमा करो? कारण क्या है ज्यादा से ज्यादा पॉइंट आपको देने का? कारण ये है कि ज्यादा से ज्यादा अगर आप पॉइंट जमा करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आपके वॉलेट में एफआरटी टोकन बरसेगा, ज्यादा से ज्यादा आपके वॉलेट के अंदर एफआरटी टोकन बरसेगा, एफआरटी टोकन बरसेगा, एफआरटी टोकन बरसेगा। अब ये जो एफआरटी टोकन है, ये एफआरटी टोकन जो है, एक बार में तमाम लीडरों से, जितने भी साथी वेबिनार के अंदर बने हुए हैं, क्या इस वेबिनार में ऐसा क्या कोई लीडर है जो कहे सर जी मैंने इस एफआरटी टोकन को 25 या 30 डॉलर में बाय करके रखा और वो फोटो अभी तक मेरे पास पड़ा हुआ है? 25 या 30 डॉलर में एफआरटी को बाय करके रखा और अभी तक मेरे वॉलेट के अंदर पड़ा हुआ है? एनीवन? कोई लीडर था इस वेबिनार के अंदर जिन्होंने भी स्टार्टिंग लॉन्च हुआ था 1 दिसंबर 2025 को, जिन्होंने भी बाय करके रखा था? 99% लीडरों ने सेल कर दिया। कुछ ही ऐसे साथी हैं जिन्होंने अपने वॉलेट के अंदर होल्ड करके रखा और उनका टारगेट है कम से कम 1000 डॉलर के बीच में रखा। बहुत समझदार हैं आप लोग, बहुत कह लीजिए पेशेंस है आपके अंदर, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में जिसके पास पेशेंस है वो पैसा बनाता है, जिसके पास पेशेंस है वो पैसा बनाता है। सर हम क्या है? हम नेटवर्कर हैं या इन्वेस्टर है? क्या है? आप अपने आप से सवाल करो। मान लीजिए एफआरटी का वैल्यू आज 70 डॉलर के ऊपर, आज 70 डॉलर के ऊपर गया, आज आपके पास एफआरटी है, आज आपके पास एफआरटी पड़े हुए हैं वॉलेट के अंदर। जैसे ही इस एफआरटी की वैल्यू 50 डॉलर आएगा या 60 डॉलर आएगा, तुरंत आप सेल मारना स्टार्ट कर देते हो, तुरंत सेल मारना स्टार्ट कर देते हो। आप क्या हो सर? इन्वेस्टर हो या नेटवर्कर हो? थोड़ा सा ऊपर जाता है, बाइंग करना स्टार्ट करते हैं, ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मन में हलचल आता है, अरे यार 2000 का नुकसान हो गया, 4000 का नुकसान हो गया, 5000 का नुकसान हो गया, हलचल चलती है मन के अंदर। आप क्या हो सर? नेटवर्कर हो या इन्वेस्टर हो? क्या हुआ? अगर आप नेटवर्कर होते तो आपका फोकस होता अपने ट्रिनिटी मैट्रिक्स को रिसाइकल करवाने में, आपका फोकस होता अपनी टीम के अंदर वर्किंग करने में, अपनी टीम की ग्रोइंग करने में। लेकिन आपका फोकस क्या है? स्ट्रक्चर खोलने में, कौन सी आईडी कहां भरी है, कैसे भरी है, एफआरटी का रेट कितना चला गया, क्या हुआ? आपका फोकस ही यहां पर। आप तो सेट वर्कर निकले सर, आप नेटवर्कर नहीं हो, आप
आप फोरटोन के खिलाड़ी नहीं हो, आप सेट वर्कर निकले। जिनको 2-4-5 हजार रुपए के लिए ऊपर नीचे जब जाता है, फर्क पड़ने लग जाए, तो समझ लो सर आप काम नहीं कर रहे हो, आप अपनी छोटी छोटी चीजों की जरूरतों के पीछे दिन भर दिमाग लगा रहे हो सर। छोटी छोटी चीजों के पीछे दिन भर दिमाग लगा रहे हो। तो सीधी सी मतलब है सर, आज के टाइम पे अगर आज आपको पैसा बनाना है, इनकम करना है, 1 CR 2 CR 5 CR तक जाना है, तो आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। आपके पास सिर्फ 2 ही रास्ते हैं। नंबर 1 पहला रास्ता है पॉइंट, और नंबर 2 दूसरा रास्ता है डायरेक्ट पार्टनर। जितने ज्यादा आपके पास डायरेक्ट पार्टनर होंगे, जितने ज्यादा आपके पास पॉइंट होंगे, उतना ज्यादा आप फोरटोन कम्युनिटी में लाखों करोड़ों रुपए तक की अर्निंग कर पाओगे। सिर्फ और सिर्फ 2 ही रास्ते हैं आपके पास पैसा बनाने के लिए फोरटोन कम्युनिटी के अंदर, पॉइंट और डायरेक्ट पार्टनर। ये 2 चीजें चाहिए आपको। लेकिन होता क्या चीज है, हमारा ध्यान चला जाता है ट्रेडिंग के अंदर, हमारा ध्यान चला जाता है एफआरटी खरीदने बेचने के चक्कर में, हमारा ध्यान चला जाता है क्रॉसलाइन की बातें सुनने में, डाउनलाइन की बातें सुनने में, इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया। आज आप मुझे बताओ, जितने भी एफआरटी टोकन लीडर्स बोर्ड में आज दिखाई दे रहे हैं, टॉप 10 के अंदर दिखाई दे रहे हैं, टॉप 30 के अंदर दिखाई दे रहे हैं, टॉप 20 के अंदर दिखाई दे रहे हैं, टॉप 50 के अंदर दिखाई दे रहे हैं, उनके पास 500 एफआरटी, 1000 एफआरटी, 200 एफआरटी, 400 एफआरटी, 800 एफआरटी कहां से आया, कैसे आया? क्या ऐसा किया कि उनके वॉलेट में 500, 700, 800, 1000 एफआरटी था, हो गया, उनको मिला, उनको फ्री में रिवॉर्ड में मिला? क्या ऐसा उन्होंने किया? उन्होंने सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट के ऊपर फोकस किया, अपने डायरेक्ट की संख्या बढ़ाई, और उसी डायरेक्ट से अपने स्लॉट 12 के 12 लेवल पे ले गए, और 12 के 12 लेवल पर अपने लीडर्स को लेकर गए, और वहां से उनको मिला पॉइंट, और आज उनके वॉलेट के अंदर एफआरटी है सर। आज दिखता है एफआरटी, किसी भी लीडर के सामने 400 एफआरटी अगर वॉलेट खोल के रख दिया जाए, आपको लगता है वो बंदा ज्वाइन ना करेगा? आपको लगता है किसी भी लीडर के वॉलेट के अंदर अगर 150 एफआरटी पड़ा हो, 200 एफआरटी पड़ा हो, 100 एफआरटी पड़ा हो, 50 एफआरटी पड़ा हो, और आप अपने न्यू गेस्ट के सामने अपना वॉलेट खोल के रख दो, आपको लगता है आपको ज्वाइन ना करेगा, आपके साथ ज्वाइन ना होगा? रियलिटी बताना, लोग प्लान देख के ज्वाइन करते हैं या आपकी इनकम को देख के ज्वाइन करते हैं, आपकी एक्टिविटी को देख के ज्वाइन करते हैं? तो सीधा सा जवाब आता है सर, प्लान समझ में 90% लोगों को नहीं आता है। समझ में क्या आता है? आपका वॉलेट, आपकी एक्टिविटी, आपका पे आउट। अगर ये 3 चीजें आपके साथ हो रही है, अगर ये 3 चीजें आपके पास है, तो सर जी पैसा बरसता है, पैसा बरसता है, डायरेक्ट की संख्या बढ़ती चली जाती है। ठीक है, आप लेट हो गए, आपने नहीं किया, आपको समझ में नहीं आया, आप डिले हो गए, बहुत सारी चीजें आपके साथ हुई, पैसा नहीं था स्लॉट अपडेट करने के लिए, नॉलेज नहीं था आपके पास डायरेक्ट करने के लिए, लेकिन क्या आज के टाइम पे वो अपॉर्चुनिटी आपके पास है? तो जवाब आएगा यस, बिल्कुल है सर। क्या आज पॉइंट मिल रहे हैं? तो जवाब आएगा यस, बिल्कुल। छोटी सी गौर करना, छोटी सी बात पे गौर करना। जस्ट 1 मिनट, फोन आ गया बीच में। जस्ट 1 मिनट सर, बीच में कॉल आ रहा है, मैं इसको फ्लाइट मोड पे डाल देता हूं ताकि आप लोगों को आसानी हो, बीच में डिस्टर्बेंस ना। जस्ट 1 मिनट। एक बार कंफर्म करेंगे महेश बाबू सर, क्या मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है सर? क्लियर है सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मैं टॉपिक भी भूल गया। चलो कंफर्म करता हूं। जस्ट 1 मिनट। आज हमारे लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों है सर? क्योंकि आप देखो, अक्टूबर नवंबर में जिनको भी पॉइंट मिला, वो कौन से पॉइंट थे? 1825 दिनों के लिए अनलॉकिंग वाले, 1825 दिनों के लिए लॉकिंग वाले कॉइन सबको मिले, लॉकिंग वाले टोकन सबको मिले। पर डे रोज थोड़ा थोड़ा
अनलॉक हो रहे हैं, रोज पर डे अनलॉक हो रहे हैं। जिनके पास भी 500 एफआरटी है, 1000 एफआरटी है, अगर मैं बात करूं, अगर आज के टाइम पे उनकी टीम के अंदर काम ना हो, डायरेक्ट में बिजनेस ना हो, टीम में 1 रुपए का भी धंधा ना हो, लेकिन उसके पास 500 एफआरटी पड़े हुए हैं, 600 एफआरटी पड़े हुए हैं, क्या वो रोज के 10, 15, 20 हजार रुपए कमा रहे? क्या रोज उनका आधा एफआरटी, 1 एफआरटी, 0.20 एफआरटी, 0.30 एफआरटी, क्या उनके पर डे अनलॉक हो रहे हैं? क्या कोई भी ऐसा साथी है इस वेबिनार के अंदर जो कहे सर मेरे पास 500 एफआरटी पड़े हुए हैं और मेरा एफआरटी पर डे अनलॉक नहीं हो रहा? एनीवन? जिनके पास भी 100, 200, 400 एफआरटी पड़े हैं और जो कहे सर जी मेरा एफआरटी अनलॉक नहीं हो रहा, मुझे पिछले 3-4 महीने से एफआरटी पर डे नहीं मिल रहे, एनीवन? कोई भी साथी है क्या? एक भी नहीं मिलेगा सर। दिसंबर से जब से पॉइंट के बदले एफआरटी मिले, हर लीडर का पर डे अनलॉक हो रहा है, उसके पास जितना एफआरटी है उसके हिसाब से पर डे अनलॉक हो रहे हैं। उसके बाद जब एयर ड्रॉप 2 आया हमारा, एयर ड्रॉप 2 दिसंबर और जनवरी के अंदर, दिसंबर और जनवरी के अंदर जितने भी उनके पास पॉइंट थे, वो पॉइंट 1000, मतलब 3 सालों के लिए, 36 महीनों के लिए, ये तो 5 साल के लिए थे, ये 60 महीने के लिए था और ये 36 महीने के लिए। 36 में एयर ड्रॉप 2 आपके 36 महीनों तक लगातार अनलॉक हो रहे हैं, आज भी हो रहे हैं, इसमें भी बना रहे पैसा, इसमें बना रहे। लेकिन हमारे लिए प्लस पॉइंट क्या है? जो अपॉर्चुनिटी एयर ड्रॉप 1 में नहीं था, जो अपॉर्चुनिटी एयर ड्रॉप 2 में नहीं था, उससे 10 गुना ज्यादा अपॉर्चुनिटी हमारे पास आज है। क्यों हमारे पास ज्यादा आज एफआरटी है? क्योंकि जो भी एफआरटी आज हमारे पास मिल रहे हैं वो फुल्ली अनलॉक है, फुल्ली अनलॉक है सर, फुल्ली अनलॉक। कोई लॉकिंग पीरियड नहीं, कोई 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल के लिए लॉक नहीं रहेगा, कोई पर डे अनलॉक नहीं रहेगा। जितना भी आपको पॉइंट के बदले एफआरटी मिलेगा वो सारा का सारा एफआरटी अनलॉक रहेगा, पूरा का पूरा एफआरटी अनलॉक रहेगा। अब इस पॉइंट के ऊपर कभी भी टाइमर लग जाए, कभी भी अपडेशन आ जाए, कभी भी कुछ भी हो जाए, सर जी ये पॉइंट मिलने बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, ये पॉइंट मिलने बंद हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, किस्सा खत्म हो जाएगा कुछ दिनों के अंदर। अब आप मुझे तमाम उन लीडरों का हैंडल चाहिए जिनका क्वेश्चन है कि सर जी ये पॉइंट, ये एफआरटी मैं 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख कैसे खड़ा करूं, कैसे मेरे वॉलेट के अंदर आए? एक बार जल्दी से हैंडल कीजिए। जिनका भी क्वेश्चन है पॉइंट और एफआरटी को लेके, प्लीज एक बार जल्दी से हैंडल कीजिए। एनीवन? चलो अब लेते हैं सर क्वेश्चन, और क्वेश्चन के बीच में मैं प्लान आपको क्लियर करूंगा। जिनका क्वेश्चन है वही साथी हैंडल करिएगा। चलिए मैं सबसे पहले यहाँ पे इनवाइट करता हूँ मुकेश मिलियनर कोलकाता सर। जी सर अपना क्वेश्चन बोल सकते हैं। मुकेश मिलियनर कोलकाता, एफआरटी और पॉइंट को लेके क्या क्वेश्चन है सर आपका? जी थैंक यू सो मच सर, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका देने के लिए सर। जिस तरह हमें पता है कि सर हम जितना रेट लगाएंगे उस हिसाब से हमें पॉइंट मिल सकता है, तो जिस तरह हमारे बीच अभी जस्ट कुछ लिमिटेड टाइम है, तो हम अपने वर्किंग को किस तरह इतना इंक्रीज या बढ़ा दे ताकि हमारे पास जो पॉइंट है उसका वैल्यू 10 गुना बढ़ जाए और हमारा वर्किंग और तेज हो जाए। मतलब इस कुछ दिनों के अंदर हम अपना कौन सा हार्ड वर्किंग इतना ज्यादा कर दे कि हमारा पॉइंट्स और इनकम से बढ़ जाए। मुकेश जी आपको मान लीजिए बहुत सारा भूख लगा हुआ हो, थकावट बहुत सारी हो और जंगल में आप चल रहे हो और ना पानी मिल रहा हो ना खाना मिल रहा हो, तो आप थकावट हो तो आप क्या करोगे? पेड़ का छांव खोजोगे कि कहीं छांव मिल जाए, वहां बैठ के थोड़ा सुस्तिया लिया जाए। लेकिन मुकेश जी आप मुझे ये बताना, अगर आपके पीछे शेर लगा हो तो भूख याद रहेगा, थकावट याद रहेगा? नहीं सर, भागना ही पड़ेगा सर। क्या करना पड़ेगा? भागना पड़ेगा कि छांव में रहोगे? सर भागना पड़ेगा। टाइम है 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन, कब पॉइंट पे टाइमर लग जाए कुछ नहीं पता। तो इसका मतलब क्या है सर? दिन भर मुझे क्या करना है? दिन भर ज्यादा ज्यादा कॉलिंग करना है, ज्यादा ज्यादा लोगों से बातें करना है। यस सर। कौन क्या बोल रहा है, कौन क्या क्वेश्चन कर रहा है, कितने क्या हो रहा है, आपके पास क्या है क्या नहीं है, कुछ नहीं पता। दिन भर लगे रहो, बैटिंग करते रहो। कल परसों की मीटिंग के अंदर राजेंद्र सर ने कंफर्म किया था, भाई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों से बातें करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्लान दो, सारे के सारे क्वेश्चन, सारे की सारी चीजें खत्म हो जाएंगी। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं कांति लाल प्रजापति जी। एफआरटी और पॉइंट को लेके क्या क्वेश्चन है सर आपका? प्लीज जल्दी से एक बार अनम्यूट करके अपना क्वेश्चन बता सकते हैं। कांति लाल प्रजापति जी, आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का बटन है।
पॉइंट और एफआरटी को लेके सर प्लीज जल्दी से हैंडल करके अनम्यूट करके बता सकते हैं। चलो नहीं है शायद अवेलेबल। दिनेश जी बने हुए हमारे साथ, दिनेश जी ने हैंडल किया है। दिनेश जी मैं आपको अनम्यूट का बटन भेजा हूं जी। कांतिलाल सर बात कर सकते हैं, क्या क्वेश्चन है आपका पॉइंट और एफआरटी को लेके? सर नमस्कार। नमस्कार सर। सर इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे बोलने के लिए मेरे को मौका दिया, धन्यवाद, मैं धन्यवाद करता हूँ सर। जी सर। सर मेरा कहना ये है कि सर ये पॉइंट मिलेंगे वो कितने दिन का टारगेट है सर इसका? डेली मीटिंग में रहते हो सर आप? सर डेली रहता हूँ मीटिंग में। तो अभी क्या कि हमारे यहाँ किसान आदमी हम सर जो 15-20 दिन से तो बिजी हो रहे हैं सर, ये फसल को सकेलने के लिए लग रहे हैं, बरसात आ रही है सर। आपको मैं कंफर्म कर दूं, जो हमारे पॉइंट अभी मे बी सिस्टम ने साफ बोला है कि इस बरसात आने से पहले, इस समर से पहले पहले आप जितना ज्यादा पॉइंट जमा कर सकते हैं कर लीजिए। बाद में वो पॉइंट्स मिलने बंद हो जाएंगे, वो एफआरटी में कन्वर्ट होंगे। कह लीजिए कुछ लिमिटेड टाइम है, हो सकता है 15 दिन, हो सकता है 20 दिन, 25 दिन, 30 दिन। ओके सर। ओके चलो। अपने साथ बने हुए हैं डायमंड कमलेश प्रजापति जी। डायमंड सर हैं जी। पॉइंट और एफआरटी को लेके क्या क्वेश्चन है सर, जल्दी से एक बार अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। डायमंड कमलेश प्रजापति जी। श्याम मनी सिंह तिवारी जी, आपके स्क्रीन पे अनम्यूट का बटन होगा। श्याम मनी सिंह तिवारी जी। जी कमलेश जी गुड मॉर्निंग। जी सर नमस्कार, कमलेश प्रजापति। नमस्कार सर। जी सर। कुछ भी क्वेश्चन नहीं है सर, बहुत अच्छा काम चल रहा है। और तो सर हैंडल नहीं करना चाहिए था ना, क्योंकि टाइम लिमिटेड है। तो हो गया सर थोड़ा सा। कोई बात। साथियों जिनका क्वेश्चन नहीं है प्लीज एक बार हैंड डाउन कर लें। जिनका क्वेश्चन है वही एंटर किया गया, क्योंकि मैं ज्यादा 2 या 3 लीडर को और इनवाइट करूंगा, फिर अपने सेशन को आगे कंटिन्यू करूंगा। अर्जुन वर्मा जी, मैं आपको अनम्यूट का बटन भेजा हूं, अपना क्वेश्चन बता सकते हैं। अर्जुन वर्मा जी। जय श्री राम सर जी। जय सिया राम सर, जय सिया राम। तो सर जी सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने मेरे को इतने बड़े मंच पे बोलने का मौका दिया। बस मेरा यही सवाल था, अभी आपने जो पूछा था कि पॉइंट को कैसे कलेक्ट करें, तो अभी आपने जो सवाल किया था मैं उसी से क्लियर हो गया था कि हाँ हमें बस कुछ नहीं, कॉलिंग पे ही फोकस देना है, जिससे कुछ नहीं होगा तो कोई ना कोई तो पार्टनर हमारे साथ जुड़ेगा। हमारा टारगेट सिर्फ कॉलिंग पे रहना चाहिए पूरे दिन का। हमें सिर्फ अपना एक्स्ट्रा काम छोड़ के फिलहाल थोड़े दिन के लिए अपने टारगेट पे फोकस करना होगा, जिससे हम ज्यादा से ज्यादा लीडर्स को मिल सकते हैं, उनको टाइम देंगे तो वो हमें भी टाइम देंगे। तो हमें बस यही है, सबसे पहले कॉलिंग पे ध्यान देना होगा, जिससे हमारा आगे का बिजनेस है। देखो वर्किंग तो हमें करना है और काम भी करना है, पर अभी फिलहाल हमारा टारगेट है पॉइंट पे, तो हमें अपना पॉइंट के लिए टारगेट बनाना होगा। इसी बिजनेस के ऊपर हमें टाइम देना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा। धन्यवाद सर। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर। चलिए हमारे साथ बने हुए सुरेश कुमार डायमंड सर। सर आपका क्या क्वेश्चन है पॉइंट और एफआरटी के लेके, जल्दी से आप बता सकते हैं सर। आपको मैंने अनम्यूट का बटन भेजा है। जी सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सुरेश जी। सर जी सवाल मोटा मोटी वही है जो पूरा टीम का रहता है। हमारे टीम में जितना भी लोगों से बात करते हैं, पहला एयर ड्रॉप में 100 पॉइंट के अकॉर्डिंग मिला था, दूसरा में 500 पे, तीसरा में कितना पर रहने वाला है सर? ओके ठीक है, बने रहिएगा सर, आपको मिलेगा क्वेश्चन का जवाब। तीसरा में कितना पे मिला था? चलिए अनुराग मिश्रा जी, आपको मैं अनम्यूट का बटन भेजा हूँ, और सिर्फ लास्ट में अनुराग मिश्रा जी। तो सर मेरी आवाज आ रही है सर? बिल्कुल आ रही है सर। सबसे पहले तो मैं ढेर सारी शुभकामनाएं और धन्यवाद मुकेश सैनी सर को, राजेंद्र याजवंत सर को, आपको दिल से शुक्रिया बोलना चाहूंगा कि जितनी शानदार आप मीटिंग लेते हैं। ये आपने बोला है कि क्वेश्चन जिसके हो वो हैंड रेज करेगा, तो क्वेश्चन तो सबके रहते हैं और तो लोग पूछते भी हैं, इन्फॉर्मेशन भी हमको मिल रहा है, लेकिन हम लोग लाइफ टाइम वाले हैं। तो एक सबसे महत्वपूर्ण चीज मेरे मन में आई जो मुझे आपसे पूछना भी चाहिए और लोगों को बताना भी चाहिए, उनसे भी पूछना चाहिए। और अभी सर इसके मीटिंग ले रहे थे शर्मा सर, वो बहुत बढ़िया चीज हम लोगों को बताए कि हम लोग अपने जो मेन प्रॉब्लम्स है ना सर, इस मीटिंग में जितने भी जो अच्छे लीडर है, राजेंद्र सर, यागवंत, मतलब जो भी कोर्स भी बनते हैं,
वो सब लोग सब कुछ बताने के साथ साथ में ना कोई ट्रिक बताया करिए जिससे कि हम लोगों को ताकत मिलेगा कि नई आईडी कैसे ही आएगी, कैसी ज्वाइनिंग होगी। जैसे सर ने क्या बता दिया, ये बहुत महत्वपूर्ण है सबके लिए कि भाई लोग सुनते नहीं है, हम नहीं सुनते, यही सच्चाई है। लोग का तो छोड़ दीजिए, लोग तो सुनेंगे बाद में। मोहन डांडिया सर जिस तरीके से समझाते हैं, तो हम सब लोगों को इस प्लेटफॉर्म पे अगर हम लोग सुबह शाम मीटिंग में बैठ रहे हैं, तो हमारे जो जितने भी नए लीडर्स या पोस्ट आए मीटिंग में, सब लोगों को भी बोलूंगा कि वो जरूर कोई ना कोई ट्रिक दे जिससे ज्वाइनिंग बढ़ेगी। हम क्या बात करें लोगों से जिससे लोगों को जवाब मिले और वो हमारे साथ में आईडी लगाए। जैसे सर ने अभी बता दिया कि किसी ने मेरे को बोला भाई 500 आईडी के लिए मैं क्यों आऊं, 1000 रुपए, मेरा 10 लाख की आईडी का काम मैं करता हूं तो मैं छोटे में क्यों आऊं। तो ऐसे ही छोटे छोटे ट्रिक सभी लीडर कुछ भी बोले तो कुछ बता दे। जैसे मैं मेरी बात करूं, अगर कोई पूछता है कि लोग नहीं जुड़ते, तो भैया मैं बोलूंगा कि आप सब लोग ये जवाब मतलब तैयार रखिए कि लोगों को मत जोड़िए, खुद पहले जुड़िए। आप 8 बजे के बाद मीटिंग में आते हो, जल्दी मीटिंग से निकल जाते हो, रेगुलर मीटिंग में सबसे पहले खुद अपने आप को जोड़िए। जब कोई क्वेश्चन करता है, सर मैं बोलता हूँ लोग हमारे साथ आईडी नहीं लगाते हैं, ये गलत बात है। आप नहीं बोलते हो आईडी लगाने के लिए, आप झूठ बोलते हो, ये सच्चाई को एक्सेप्ट करिए। जब हम लोगों को आईडी लगाने के लिए बोलते हैं तो उससे पहले हमको खुद तैयारी कर लेनी पड़ेगी कि हम कितने तैयार हैं। आज मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, मुकेश सर जानते हैं मैं 4 साल 5 साल से लगातार रेगुलर सुबह शाम जूम मीटिंग में आता हूँ। कभी कभी मिस हो गया 2-3 महीने में एक बार तो बात अलग है, मैंने मुकेश सर से ये सीखा है। तो सारे लीडर्स हम लोग मिल करके पूरी दुनिया का इतिहास बनाएंगे। और हम लोग जो इंतजार कर रहे हैं ना कि इसका रेट बढ़ेगा उसका रेट बढ़ेगा, कुछ नहीं बढ़ेगा अगर आप तैयार नहीं होगे तो। रेट तो बढ़ेगा, जिसको कमाना है खूब कमाएगा। मुकेश सर, राजेंद्र सर, हम सब लोग कमा रहे हैं, मैं भी कमा रहा हूँ, मेरा भी 1 करोड़ से ऊपर का पोर्टफोलियो है, मेरी कई 2-3 आईडीज रखता हूँ मैं, ठीक है। आप सब लोगों को एक ही बात बताऊंगा, तबीयत से पैसा अगर कमाना है तो अपना खुद का एसेट समझ लीजिए एफआरटी को, और भूल जाइए एफआरटी खरीद करके, और एफआरटी को बेचना बंद करिए। सिर्फ और सिर्फ टॉन से पैसा कमाइए, प्रोजेक्ट मिला हुआ है, बेस प्रोग्राम आपको मिला हुआ है, ट्रिनिटी से पैसा कमाइए, आपको मिला हुआ है, भूल जाइए जो ट्रांजेक्शन। लेकिन जितने भी नंगे भूखे, मैं सबको बोलता हूँ, जो लोग भी, मैं खुद अपने आप को भी चैलेंज करता हूँ, अगर मैं एफआरटी बेचता हूँ तो मैं बेकार और खत्म आदमी हूँ। एफआरटी बेचना बंद करिए, गोल्ड जैसा रखना शुरू करिए। सभी दोस्तों को बोल रहा हूँ, आज से एफआरटी बेचना बंद, सिर्फ और सिर्फ नई आईडी से हम कमाएंगे। अरबपति बन जाओगे दोस्तों, अरबपति बनोगे। 100 करोड़ की बात ही नहीं कर रहा हूं मैं आपसे, अच्छी चीज समझा रहा हूं, समझ लीजिए। आज से एफआरटी बेचना बंद, सब लोग एफआरटी होल्डर बनिए। और साथ साथ में मेरे हिसाब से जो मेरा सजेशन है, और यही मैं भी करने वाला हूं, और मैं सर को बोला भी हूं कि बहुत जल्दी टॉप 30 में, टॉप 20 में मैं होल्डर बनने वाला हूं। अनुराग मिश्रा मेरा नाम है, याद रखिए। आज से हम लोग सिर्फ कमाएंगे बेस प्रोग्राम में नई आईडी लगा के, और ट्रिनिटी में नई आईडी लगा के। सभी लोग को बोलता हूँ, जब से पैसे मिलने लग गए हैं, आईडीज कम हो गई है। ये सारा गुबार था, एक फ्रस्ट्रेशन तो नहीं बोल सकता, एक मैं नोटिस कर रहा था इस चीज को, और आप सब लोगों को ये बात बोल देता हूँ, ये गंदा काम बंद करिए, एफआरटी होल्डर बनिए, और एफआरटी को अपना एसेट, अपना बीवी, अपना बच्चा, अपना परिवार समझिए, बेचिए मत। थैंक यू। चलिए, बहुत बढ़िया सर, जबरदस्त, बहुत बढ़िया। चलिए, क्वेश्चन तकरीबन सबका क्लियर है, क्वेश्चन सबका डिक्टो है, सेम है। लेकिन मैं आपको कंफर्म कर दूं सर, हमारा जो फोटोन का जो ट्रिनिटी प्रोग्राम का जो स्लॉट है, यहाँ पर जितने भी साथियों ने पॉइंट जमा किए, जिन्होंने भी 12 के 12 स्लॉट 12 स्लॉट क्वालिफाई किए, वो बेस प्रोग्राम में हो या ट्रिनिटी प्रोग्राम में हो। एक ऐसा भी समय था कि उन्होंने 1 स्लॉट या 2 स्लॉट से स्टार्टअप किया था। कई सारे ऐसे साथी हैं जिनके पास 5 स्लॉट खरीदने के लिए भी पैसा नहीं थे। कितने ऐसे साथी जो कहते हैं सर जी मेरे पास 5-6 स्लॉट खरीदने के लिए पैसा नहीं थे, लेकिन आज मैं डायमंड क्वालिफाई क्लियर कर चुका हूं, आज मेरे पास लाखों पॉइंट पड़े हुए हैं। जिनके पास भी 2-4-5 स्लॉट खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था, लेकिन आज डबल डायमंड भी है, लाखों पॉइंट भी है उनके पास। ये सामने आपके स्क्रीन पे सर, आपके सामने स्क्रीन पे है। विनोद कुमार जी हैं, राजवीर सर हैं, डायमंड धर्मा प्रजापति जी हैं, डायमंड अजीत जी हैं, डायमंड राम सिंह सर है। ये वो लीडर हैं जिनके पास 2-4-5-10 स्लॉट खरीदने, 2-4-5-6 स्लॉट खरीदने के लिए पैसा नहीं था, 10,000 रुपए भी नहीं थे स्लॉट अपडेट करने के लिए। लेकिन जब पता लगा कि एयरड्रॉप 1 आ रहा है, पॉइंट्स वहां से मिलने वाले हैं, सर अपनी रफ्तार बढ़ा दी, अपनी काम करने का तरीका बढ़ा दिए, अपने काम करने के तरीके में चेंज लाए। जैसे जैसे मुकेश सैनी सर अपडेट हम लोगों को देते गए, राजेंद्र सर अपडेट देते गए, उस तरीके से इन्होंने कॉपी किया अपने अपलाइन को, मैंने भी कॉपी किया अपने अपलाइन को। मैं बिल्कुल भी अपना दिमाग नहीं लगाता हूं ना, ये तमाम लीडर अपना दिमाग लगाते हैं। समस्या सबके पास है, पैसा किसी के पास नहीं। आज फोटोन कौन ज्वाइन करता है सर? जिसको पैसे की जरूरत है, जिसको पैसा चाहिए।
जब पैसा चाहिए तो आज फोटोन में पॉइंट ज्यादा किसके पास है? जिसके पास 12 स्लॉट है। आज फोटोन के अंदर ज्यादा एफआरटी किसके पास है? जिसके पास 12 स्लॉट है। आज फोटोन एयरड्रॉप 1, एयरड्रॉप 2, एयरड्रॉप 3 कौन बनाएगा? जिसके पास 12 स्लॉट है, प्लस जिसके पास डायरेक्ट 100 है, जिसके पास 100 डायरेक्ट और 12 स्लॉट है, आज वो पैसा बना रहा है सर, आज वो इनकम कर रहा है। आप में से बहुत सारे साथी होंगे जो कहते होंगे सर 12 स्लॉट करने में आज की डेट में 5 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट है ट्रिनेटरी के अंदर, लेकिन मेरे पास फंड नहीं है, मैं 6 स्लॉट पे काम कर रहा हूं, मैं 7 पे काम कर रहा हूं, मैं 8 पे काम कर रहा हूं, मैं 9 पे हूं। आप में से बहुत सारे लीडर्स, आपको अपॉर्चुनिटी मिला था, आपको 2 लाख रुपए में 12 के 12 स्लॉट करने का अपॉर्चुनिटी मिला था, लेकिन आपसे 2 लाख भी अरेंजमेंट नहीं हो पाया, तो सर 5 लाख कैसे करोगे? 2 लाख भी उतना बड़ा था, 5 लाख भी आपके लिए बड़ा है और 2 लाख भी आपके लिए बड़ा था, 1 लाख रुपए भी आपके लिए बड़ा है। जब पैसा हो तो सारी चीजें छोटी लगती है, जब पैसा ना हो, चाहे वो स्लॉट की वैल्यू 50,000 क्यों ना हो जाए, चाहे वो स्लॉट की वैल्यू 1 लाख रुपए क्यों ना हो जाए, आपके लिए पहाड़ लगेगा। जैसे जब जब कुछ समय के लिए करीब करीब 1 मंथ के लिए 20 से 25 दिन के लिए 2 लाख रुपए में 12 के 12 स्लॉट हो रहे थे, लेकिन अभी एफआरटी टोकन की वैल्यू बढ़ी हुई है, 70 एफआरटी लग रहे हैं, 749 नियर अबाउट करीब करीब आपको 4.5 लाख के आसपास 12 के 12 स्लॉट करने में लगेंगे। लेकिन क्या मैं आज 12 के 12 स्लॉट 5 स्लॉट करता हूं तो सर जी क्या कुछ होगा मेरे साथ? आपको मैं कंफर्म कर देता हूं सर। ट्रिनेटरी का प्रोग्राम सर, हमारा ये ट्रिनेटरी का स्लॉट है 1 2 3। जो कहते हैं ना सर जी मेरे पास 12 स्लॉट करने के लिए फंड नहीं है, मेरे पास डबल डायमंड जाने के लिए फंड नहीं है, मैं क्या ऐसा करूं, किस तरीके से करूं, क्या वर्क करूं जो मैं आराम से अपना 12 स्लॉट क्वालिफाई कर लूं और ज्यादा से ज्यादा पॉइंट हमारे पास आएंगे। देखिए ट्रिनेटरी के अंदर अगर मैं 12 स्लॉट के ऊपर बात करूं तो $5,000, 70% ले लेता हूं, 7×5 = 35 नियर अबाउट। अगर मैं 70% एक्टिव इनकम के अंदर जाता है और 10% लाइन बोनस के अंदर जाता है, 70 और 10 80% आपका विद इन मिनट मिल रहा है। आपके $5,000 का 80%, 8×5 = 40, नियर अबाउट $4,000 आपका एक्टिव इनकम और लाइन बोनस के अंदर जाता है। तो एवरेज हम लोग यहाँ पे लेके चलते हैं कि $4,000 आपका एक्टिव इनकम और लाइन बोनस के अंदर जाता है। ठीक है, अब मुझे चाहिए 12 के 12 स्लॉट पे पॉइंट मुझे ज्यादा मिलने हैं, 12 के 12 स्लॉट को मुझे रिसाइकल करना है। तो इसके लिए रिसाइकल करने के लिए मुझे क्या चाहिए? तो सर सीधी सी जवाब आएगा, मुझे चाहिए डायरेक्ट के लीडर। डायरेक्ट के लीडर चाहिए, मुझे डायरेक्ट के लीडर चाहिए। आज कितना मैं बोल रहा हूं, 15 दिन टाइम बचा है, 20 दिन टाइम बचा है हमारा क्लोजिंग होने में, पॉइंट की क्लोजिंग होने में, पॉइंट के ऊपर टाइमर लगने में कुछ दिन ही बचे हैं। अगर मुझे 12 के 12 स्लॉट करने, मुझे पॉइंट चाहिए, तो मैं आज के दिन क्या करूंगा? आज के दिन, आज है 11, आज है 12 अप्रैल, तो मैं आज 12 अप्रैल वाले दिन क्या करूंगा? मुझे 12 स्लॉट भी लेने, मेरे पास 8 स्लॉट है या मेरे पास 7 स्लॉट है या मैं 9 स्लॉट के ऊपर काम कर रहा हूं ट्रिनिटी के अंदर, मेरे ट्रिनिटी में 2 सर्कल भरे या 3 सर्कल भरे, मैं 8वें स्लॉट पे काम कर रहा हूं या 9वें स्लॉट पे काम कर रहा हूं, मैं क्या करूंगा? मुझे 12 स्लॉट लेने, मुझे ज्यादा पॉइंट लेने हैं और मेरे पास फंड की समस्या है, मैं क्या करूंगा? उस लेवल में मैं क्या सोचूंगा? मेरा 12 अप्रैल का क्या करूंगा 12 अप्रैल के दिन? तो हमारे मेंटर क्या कहते हैं, हमारे लीडर्स क्या कहते हैं? सर सिंपल एक ही बात कहते हैं कि 12 अप्रैल वाले दिन नियर अबाउट कम से कम 50 लोगों से तो बात करो, 50 लोगों से कॉलिंग तो करो। अगर आपके पास कुछ नहीं है, पॉइंट नहीं है, फंड नहीं है, तो क्या करोगे आप? 50 लोगों से कॉलिंग पे बात करोगे, 50 लोगों से कॉलिंग में बात करोगे और कितने दिनों तक करोगे? नियर अबाउट कम से कम 1 वीक तो करोगे सर। 350 लोगों से बातें तो करोगे आप, इतना तो करोगे, इतना तो जरूरी है। अगर आपके पास फंड नहीं है, नेटवर्क नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, फेस वैल्यू नहीं है, तो सर क्या करोगे आप? सोशल मीडिया पे काम करोगे, ये काम तो आपके लिए जरूरी है। अब आप मुझे बताओ, अगर आपने 350 लोगों से बातें किया, अप्रोच किया, कितने ऐसे लोग होंगे जो आपकी प्लान को सुनेंगे, आपके सिस्टम को सुनेंगे? नियर अबाउट 350। अगर आप खुद देखो, खुद आप अपना दिमाग लगा के देखो कि अगर आपने 1 हफ्ते के अंदर लगातार डेली 50-50 लोगों को भी अप्रोच किया, कॉलिंग किया, तो क्या 1 हफ्ते में ये काम हो जाएगा? क्या आपने 12 अप्रैल में 50 लोगों को कॉलिंग किया? क्या आपने 11 अप्रैल में 50 लोगों को अप्रोच किया? क्या आपने 10 अप्रैल को 50 लोगों को अप्रोच किया? सही बताना, मन से बताना, दिल से बताना,
क्या आपने 11 अप्रैल को 50 लोगों को अप्रोच किया? क्या आपने 10 अप्रैल को 50 लोगों को अप्रोच किया? 11 पीछे महीने में क्या हो गया मुझे नहीं पता। 11, 12, 13 तारीख को बताना, क्या आपने किया? नहीं। जब आपने ये वाला काम ही नहीं किया, जब 50 लोगों से बात ही नहीं किया और आप कहते हो कि मैं 5 लाख रुपए कमा लूं, अब बताओ 5 लाख रुपए कमाने के लिए भैया 50 लाख का इन्वेस्ट करना पड़ता है। किसी भी दुकान में, किसी भी बिजनेस के अंदर 50 लाख का इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है। 12 से 12 घंटे ड्यूटी देनी पड़ती है, तो भी महीने का 1 लाख रुपए नहीं आता। लेकिन यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? सिर्फ 50 लोगों को अप्रोच करो, लोगों से कॉलिंग से बातें करो। लेकिन वो भी हमें महंगा लगता है, वो भी हमें तरह तरह के क्वेश्चन माइंड के अंदर आते रहते हैं। सर अगर ये करेंगे तो एक हफ्ते में 350 होगा। होता पता क्या, 10 लोगों से बात किया, 5 लोगों से बात किया, चलो पानी पीने चलते हैं। बीवी ने कह दिया सब्जी लेने चलते हैं, चलो बाजार चलते हैं, चलो रिश्तेदार से मिलने चलते, जाते हैं मिलने, इधर उधर घूमने जाते हैं, फिर उसके बाद खत्म कहानी, खत्म कहानी। लोगों से क्या बात करूं सर, कैसे बात करूं सर, किस तरीके से पूछूं सर, क्वेश्चन ही तरह दिमाग में। अगर मैं नॉर्मल, अगर मान लो मुझे 50 लोगों से आज अप्रोचिंग करना है, तो मैं कैसे बात करूंगा? सबसे पहले तो मैं लिस्ट बनाऊंगा, 50 लोगों का नंबर डायरी पे नोट करूंगा। नोट करने के बाद मैं उन लोगों से फोन पे बात करूंगा। क्या बात करूंगा? मैं विजय प्रकाश बात कर रहा हूं सर, बिहार पटना से। सर मैं एक नेटवर्क प्रोजेक्ट के अंदर काम कर रहा हूं, एक क्रिप्टो बेस्ड प्लान है, उसके बारे में डिस्कस करने के लिए मैंने आपको कॉल किया। इतनी सी बात बोलूंगा एक लाइन में, इतनी सी बात बोलने में आपको बुखार चढ़ता है। इतनी सी लाइन अगर मैं 50 लोगों से बोलूं फोन करके, आप मुझे बताओ कितने लोग होंगे जो मेरा कम से कम मेरा फोन उठाएंगे? 20 से 25 लोग। कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे हाँ बोलो भैया, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर अभी नहीं, मैं बिजी हूं, शाम को करूंगा, दोपहर में करूंगा। लेकिन जिन भी लोगों से मेरी बात हुई, जिन्होंने बोला हाँ सर बोलो क्या प्लान है, तो मैं उनके साथ स्पष्ट क्लियर करूंगा कि सर क्या आप भी क्रिप्टो प्लान में काम करते हो? मेरा दूसरा लाइन क्या होगा? क्या आप भी सर क्रिप्टो प्रोजेक्ट के अंदर काम करते हो, क्रिप्टो प्लान में काम करते हो? क्या क्रिप्टो के बारे में आपकी जानकारी है? अगला क्या बोलेगा, यस या नो। यही दो मेरा दूसरा लाइन क्या था, सिंपल यही बात हुई, यस या नो। अगला बोलेगा हाँ सर मैं जानता हूं क्रिप्टो के बारे में। आपके लिए बहुत इजी हो गया सर, बहुत इजी हो गया सर। मैं इस प्रोजेक्ट में पिछले 2 महीने 3 महीने 4 महीने से लगा हुआ हूं। मैंने भी बहुत सारी कंपनियों के अंदर काम किया सर, तरह तरह नुकसान हुआ, पैसा नहीं बन पाया, लॉस हुआ। लेकिन मैं जब इस पोर्टल के अंदर आया तो सबसे पहले मैंने इस प्लान को देखा सर, चेक किया, और 2 महीने तक 3 महीने तक सर मैं इस प्लान को देख ही रहा हूं, मीटिंग सुन रहा हूं, सारी चीजें देख रहा हूं। जब आज मैं क्लियर हो गया हूं तो आज मैंने काम करना स्टार्ट किया, आज मैंने वर्किंग करना स्टार्ट किया सर। सर इस प्रोजेक्ट के अंदर जो भी इनकम आता है इंस्टेंट आता है, विद इन मिनट आता है, कोई लायबिलिटी वाला प्लान नहीं है, 100% पे आउट का डिस्ट्रीब्यूशन है, एक्टिव इनकम पैसिव इनकम तुरंत के तुरंत आता है सर। मैं आपको कुछ लीडरों का आईडी का स्क्रीनशॉट भेजता हूं, तुरंत आप उसके व्हाट्सएप पे डालिए, सर 15 दिन हुए इतनी इनकम, सर 10 दिन हुए इतनी इनकम। बात करते करते 2-3 स्क्रीनशॉट चिपका दीजिए आईडी का, एफआरटी लीडर बोर्ड का, 2-3 स्क्रीनशॉट चिपका दीजिए। 2-3 मिनट 4 मिनट जो बात हुई ना, कान में एयरफोन लगाइए, बात करते जाइए और व्हाट्सएप पे 2-3 स्क्रीनशॉट चिपकाते चले जाइए। सिर्फ 2-3 मिनट बात हुई, आपने कोई प्लान नहीं दिया, कोई अपने सिस्टम के बारे में नहीं बताया, सिर्फ स्क्रीनशॉट चिपकाया और बोला सर जी ये देखो 10 दिन में इसने इतना कमाया, 15 दिन में इसने इतना कमाया, 20 दिन में इसने। रिसेंट की आईडी, रिसेंट का पे आउट। आज लीडर को क्या चाहिए? पे आउट चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन चाहिए। रिसेंट का भेजो आप, जैसे आप रिसेंट का भेजोगे अगला सुनने के लिए, देखने के लिए, जैसे देखेगा सुनेगा, सर जी माइंड में दिल में घंटी सी बजेगी उसकी। फिर बोलना सर मैं आपको पूरे प्लान की जानकारी दूंगा, आपके दूंगा, 10-15 मिनट का टाइम चाहिए आपका, 10-15 मिनट का टाइम चाहिए। मैं अपने मेंटर को कॉन्फ्रेंस में ले लेता हूं, अगर वो फ्री होंगे मैं आपको उनसे कॉन्फ्रेंस पे बात करवाता हूं, या मैं अपने मेंटर के साथ एक पर्सनल जूम मीटिंग आपका अरेंजमेंट कर देता हूं, पर्सनल जूम मीटिंग आपका अरेंजमेंट कर देता हूं। सर अगर आप 10-15 मिनट टाइम देने के लिए तैयार हो तो सर जी आप पैसा बना लोगे, आप देख लो। अगला बोलेगा नहीं सर मैं अभी बिजी हूं, बाद में हूं, सर कोई बात नहीं सर, आप मत करो सर, छोड़ दो, आप बिजी रहो सर, आप बिजी रहो सर। अगर नहीं, कुछ लोग ऐसे होंगे जो बोलेंगे सर मैं 4 बजे टाइम दूंगा, 5 बजे टाइम दूंगा, वहां पर आपको क्या बोलना है? सर कंफर्म 4 बजे आप टाइम दोगे? हाँ सर मैं 4 बजे आपको टाइम दूंगा। सर अगर आप 4 बजे टाइम नहीं दे सकते हो तो सर प्लीज अभी मना कर दो आप मुझे,
ऐसा ना हो कि मैं 4 बजे आपको कॉल करूं और आप मेरा फोन ना पिक करें और फिर बाद में बोले सर मैं यहाँ था वहां था। अगर अभी टाइम है सर 4 बजे तो कंफर्म बताना, क्योंकि 4 बजे मैं आप ही के लिए टाइम बुक करूंगा सर का भी, ताकि मैं आपका आपस में मीटिंग करवा दूं। अगर सर 4 बजे टाइम नहीं दे सकते तो प्लीज आप मुझे रात में 6-7 बजे, 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे टाइम दे दें। इस बात को जो उन्होंने बोला ना कि सर मैं 4 बजे टाइम दूंगा, या उन्होंने बोला ना मैं मुझे पीडीएफ दे दो, मुझे वीडियो दे दो, मैं देख लूंगा। भाई आपको लगता है किसी को पीडीएफ भेजने से, किसी को वीडियो भेजने से उसको प्लान समझ में आ गया होगा? आपको लगता है सर आज आपके पास कोई पीडीएफ आता है, कोई वीडियो आता है, आपको क्या आप उसके पीडीएफ को देखते हो? क्या उस वीडियो को देख के पूरा चीजें क्लियर हो जाती है, पूरा प्लान का विजन क्लियर हो जाता है? नहीं सर। किसी भी पर्सन को जब हम वीडियो भेजते हैं, पीडीएफ भेजते हैं, इसका मतलब उसने आपको इग्नोर किया, नहीं देखता है, वो नई चीजें समझता है। जितना ज्यादा बातें करने से आदमी क्लियर होता है, जितना ज्यादा पर्सनल जो मीटिंग करने से उनके क्वेश्चन और आपके आपकी चीजें दोनों में संतुलन बना रहता है। जब आप किसी पर्सनल गेस्ट को कैमरा ऑन करके, आपका कैमरा ऑन रहता है, जब तीनों लोग बैठते हो वहां पर सही मायने में बिजनेस निकलता है सर। और जो कहता है सर मैं 4 बजे नहीं आके 5 बजे, सर जी 3 बार नहीं 4 बार 5 बार उसको पूछो, उसको इस बात पे फीलिंग करा दो कि हाँ यार बंदा एक्टिव है, बंदा अपने टाइम का पंक्चुअल है, और उसके बात करो सर, देखो बात बनेगी। आपने यहाँ पर कोई प्लान नहीं बताया, कुछ नहीं बताया, सिर्फ 2-3 लाइनें में बात की और आपने टाइम फिक्स कर लिया और मीटिंग ले ली। इस तरीके से आप अगर 40-50 लोगों से कॉलिंग करते हो, आप मुझे बताना क्या इस तरीके से काम करने पे 10 लोग ऐसे होंगे जो 2-3 घंटे भी काम करके जिनको मैं अप्रोच कर पाऊंगा, या 10-12 लोग भी ऐसे होंगे पर डे के जिनको मैं मीटिंग के लिए तैयार कर पाऊंगा, पर्सनल मीटिंग के लिए, कॉन्फ्रेंस मीटिंग के लिए? तो जवाब आएगा यस। इतना सा काम कर सकते हो? तो जवाब आएगा यस। सर अगर इतना सा भी काम किए, एक हफ्ता भी काम किए, तो 350 लोगों को अप्रोच किया, तो एक हफ्ते में नियर अबाउट कितनी ज्वाइनिंग लगेगी? कोई ज्वाइनिंग 2000 रुपए की लगेगी, कोई ज्वाइनिंग 1000 रुपए की लगेगी, कोई ज्वाइनिंग 5000 की लगेगी, कोई ज्वाइनिंग 25000 की लगेगी। अमाउंट मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपके एक हफ्ते में 10-15 ज्वाइनिंग निकल कर आया। मैटर ये करता है कि आप टॉप 200 की लिस्ट में आए, टॉप 50 में आए, टॉप 30 में आए, क्योंकि आपने एक हफ्ता अपने आप को झोंक दिया। मैटर ये करता है कि एक हफ्ता झोंकने से आपके पास अच्छा खासा पॉइंट जमा हो गया, हो सकता है 2 लाख पॉइंट जमा हो गया हो सकता है 5 लाख पॉइंट जमा हो गया हो। आपने 3 लोगों को भी रेफर किया, आपके पास अच्छा खासा पॉइंट आ गया। एक हफ्ते की क्लोजिंग जब आप देखोगे ना, तो आप टॉप 200 की लिस्ट में दिखाई दोगे, आपके पास पॉइंट, एफआरटी, टोन सब कुछ दिखाई देगा। लेकिन आप पता होता क्या सर मैंने इतने लोगों से बात किया, कोई मीटिंग में नहीं आ रहा, कोई प्लान में नहीं आ रहा। दत्त तरीके, ये क्या बात हो गई? आप चले थे 50 लोगों से बात करने, 10-15 लोगों को अप्रोच करने, लेकिन आप तो दूध लेने चल गए। जैसी शाम हुआ नहीं, 4 हुआ नहीं, चल गए पार्क में घूमने। घूमो भैया, पार्क में घूमो, अच्छे से घूमो, देखूंगा एफआरटी की बारिश होगी। शाम को जाते हैं ना सर पार्क में घूमने, बाजार घूमने, अच्छा काम करते करते थकावट हो जाती है, लोगों से बात करते नहीं कोई हो रहा, कुछ नहीं, और चलो थोड़ा चाय पी लेते हैं, चलो थोड़ा सुट्टा मार लेते हैं, होता है ना ऐसा? ये चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं सर, क्योंकि इन सभी चीजों से हमारे जितने भी मेंटर है सबके सब निकल चुके हैं सर। सबने कमरे बंद कर करके 150-200 लोगों से कॉलिंग पे बात किया। राजेंद्र सर रात के 3-3 बजे तक कुकर की सीटियां बजती उनकी, 2:30 बजे तक, 2-2 बजे तक जब क्लोजिंग होता था, 2:30, 2-2, 3-3 बजे तक लोगों से बातें होती थी। 2 लोग बैठते थे, एक बंदा टेबल के इस तरफ, एक बंदा टेबल के इस तरफ, और उन्हीं चीजों को कॉपी करके मैंने भी रूम के अंदर बंद होके लोगों से बातें किया, अप्रोचिंग किया। जो भी साथी बेगूसराय में मेरे पास आए थे, जिन्होंने भी आए, सबने देखा कि हम लोगों ने कैसे कॉलिंग के माध्यम से काम किया। तो सीधी सी बात है सर, जब कोई दुनिया में साथ ना दे रहा हो ना, तो आप अपना खुद का साथ देना स्टार्ट कर दीजिए, आप खुद से कॉलिंग करना स्टार्ट कर दीजिए, पैसा बरसेगा सर। ये वाला काम आपने किया, ये वाला काम हुआ, अब मुझे बताना, सिंपल सी बात बताना, ये वाला काम हुआ, आपके 10 डायरेक्ट ज्वाइनिंग निकली, आपके 10 डायरेक्ट में ज्वाइनिंग निकली, 10 डायरेक्ट में ज्वाइनिंग निकली, 10 डायरेक्ट में ज्वाइनिंग निकली, यहां पर आईडी भरेगी, यहां पर आईडी भरेगी, 20 यहां से आएगा, 30% यहां आएगा, 50% यहां से आएगा। सिंपल बात करता हूं, अगर परसेंट भी आया में शॉर्ट के ऊपर, 2 महीने अगर मेरा ये साइकिल हुआ, 2 महीने में भी अगर मैंने कंप्लीट ये कर लिया, 1.5 महीने में भी कंप्लीट कर लिया, 1 महीने में भी कंप्लीट कर लिया,
तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, नियर अबाउट कितना बनेगा सर 20% के हिसाब से? अगर मैं एवरेज देखूं तो $800 इंटू 3 यही होगा 30%, 4 3 12, $1200 इंटू 9, लास्ट में 50%, $2000 इंटू $25। लगा लो कैलकुलेशन कितना बनता है, लगा लो कैलकुलेशन कितना बनता है। आपका एक रिसाइकल भी अगर आपने कंप्लीट कर लिया 1 से 1.5 महीने में, थोड़ा सा वर्किंग करके फोकस करके, तो सर जी आपकी इनकम हो गई 8 3 24, $2400 यहाँ, 12 9 $10,800 यहाँ, $10,800 यहाँ, और यहाँ पर ले लो 2000 इंटू 25, 2000 इंटू 25, $50,000 यहाँ, $50,000 यहाँ, टोटल इनकम $50,000, $10,000 और $2400, जोड़ लो सबको, 50 10 60 और 2 64, नियर अबाउट कितना इनकम हुआ? एक रिसाइकल कंप्लीट किया आपने तो करीब करीब आपका जो इनकम हुआ नियर अबाउट कितना हुआ सर? जवाब आएगा $65,000, 65 लाख रुपया, $65,000, 65 लाख रुपया इनकम आपका हुआ। अगर अभी भी मन में क्वेश्चन है, मन में सवाल है, सर मैं कैसे करूं, किस तरीके से करूं, सही बताऊं, आपके शरीर के अंदर खून नहीं दौड़ता, आपके शरीर के अंदर पानी दौड़ रहा है। जितना मर्जी आपको गाइड कर दे, जितना मर्जी कोई आपको मोटिवेट कर दे, जितना मर्जी आपको इंफॉर्मेशन दे दे, नॉलेज दे दो, आपको तो रील्स चलानी है, आपको तो वीडियो देखने हैं, आपको तो फिल्में देखनी है। रील चला रहे थे ना सर, सही बताना, रील चला रहे थे ना? चलाओ, जितना चलाना है चलाओ। देखता हूं आपके अकाउंट में 5 लाख रुपया कब तक आएगा, 7 लाख कब तक आएगा। सिंपल सी बात है सर, अगर ये पैसा लेना है, ये वाला इनकम लेना है, पॉइंट्स लेने हैं, टीम को खड़ा करना है, सारी चीजों को साइड, सिर्फ और सिर्फ डेली 100-150 लोगों से बात करूंगा, डेली 20-25-30 लोगों को अप्रोच करूंगा, डेली पर्सनल जूम मीटिंग करूंगा, डेली सुबह से लेकर शाम तक बैटिंग करूंगा। आपको अपने ऊपर काम करने की जरूरत है, ना कि टीम के ऊपर। और अच्छी बात आप ये देख लेना कि अगर आपके पास डायरेक्ट में 10 20 30 50 60 लोग हो गए हैं, फिर भी अगर आपकी टीम काम नहीं कर रही है, तो सर डायरेक्ट की संख्या बढ़ा दो। आप देखो राजेंद्र सर इतनी बड़ी टीम कैसे बनाए, क्योंकि उन्होंने डायरेक्ट की संख्या बढ़ा दी। आज अगर विजय प्रकाश फोर्टन में काम नहीं करता है, क्या आपको लगता है राजेंद्र सर को कोई फर्क पड़ेगा? क्योंकि मेरे जैसे राजेंद्र सर के पास कम से कम 50 लीडर होंगे। मैं अगर आज फोर्टन में काम नहीं करता हूं, तो क्या मेरे सीनियर को कोई फर्क पड़ेगा? नहीं सर। मैं काम किस लिए कर रहा हूं? मैं अपने लिए काम कर रहा हूं। मैं आज मीटिंग दे रहा हूं, ट्रेनिंग दे रहा हूं, पूरे इंडिया में जा जाके घूम के काम कर रहा हूं, तो किसके लिए काम कर रहा हूं? मैं अपने लिए काम कर रहा हूं। कौन लीडर कब मुझे छोड़ के चला जाए, कब ट्वीट कर घुस जाए, कब किसके दिमाग में क्या चला जाए, मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता। मेरा काम है ओनली फॉर फोकस करते रहना, डायरेक्ट पे काम करते रहना, टीम समझते रहना, सीखते रहना और सिखाते रहना। अपने आप टीमें आती जाएंगी, टीम सीखते चले जाएंगे, टीम पैसा बनाते चले जाएंगे। लेकिन अगर मैं कहूंगा कि मैं विजय प्रकाश को पकड़ के रखा हूं, विजय प्रकाश, बहुत कम लीडर होते हैं जो एक मेंटोर के साथ, एक सीनियर के साथ 4 साल तक लगातार बैटिंग करते रहे। चाहे कुछ भी, मैं अपने आप पे थोड़ा सा मैं ये देखता हूं कि भाई मुझे मेंटोर अच्छा मिला, मुझे अपलाइन अच्छा मिला, और यही कारण है पिछले 4-5 साल से मैं राजेंद्र सर के साथ हूं, साथ में बैटिंग कर रहा हूं, साथ में काम कर रहा हूं, जैसे जैसे बोलते हैं वैसे वैसे काम कर रहा हूं। सर एक अपलाइन छोड़ दो सर, आपके साथ क्या हो रहा है, क्या चीजें हैं, क्या चीजें नहीं है, वर्किंग के ऊपर फोकस करो, जैसे जैसे काम कर रहे हैं वैसे वैसे काम करो, पैसा अपने आप बरसेगा। कोई क्वेश्चन मत करो, कोई सवाल ना करो, सिर्फ काम, कॉलिंग 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 कॉलिंग, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। लीडर्स टाइम भी हो चला है, और मैं उम्मीद करूंगा कि आज बहुत सारी चीजें आपने सीखा, नॉलेज भी लिया, लेकिन आगे का वेबिनार लेने के लिए मैं इनवाइट करना चाहूंगा, क्योंकि भाई सुनना तो बनता है, क्योंकि बगैर सुने गाड़ी नहीं चलेगी सर। मिस्टर राजेंद्र सिंह सर, सर प्लीज आए और आगे सेशन को कंटिन्यू करें सर, और मीटिंग को क्लोजिंग की तरफ भी ले जाएं। बिल्कुल, थैंक यू सो वेरी मच मिस्टर विजय प्रकाश यादव सर। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बेहतरीन सेशन था आज का। एंड देखिए, प्रैक्टिकल सेशन ऐसे ही होते हैं, और मैं इनको ही प्रैक्टिकल सेशन मानता हूँ। सो एक बार फिर से पूरी कम्युनिटी की तरफ से आपका बहुत बहुत आभार, और आप सब
सबसे चाहूंगा आपके गेस्टर्स के माध्यम से, आपकी इमोजीज के माध्यम से। अब देखो है ही क्या सर, सेशन हम जितनी मर्जी ले लें, दुनिया की कोई तरह, इवन तो गैलीलियो के सेशन देते, जब तक हम अपने तरफ से एफर्ट नहीं डालेंगे, अपने तरफ से एक्टिविटीज नहीं करेंगे, कुछ नहीं होने वाला। आपको याद हो कल के सेशन में मैंने बोला था कि भाई हम सबको केवल और केवल बेसिक के अंदर काम करना है, और कोई भी समस्या, हर एक समस्या का समाधान क्या है, हकीकत सुलेमानी राइट बाउंड्री के पीछे हर एक समस्याओं का समाधान है पर्सनल स्पॉन्सरिंग, बेसिक वर्क, और मैं वही कर रहा था। ऐसा नहीं है कि मैं आपको बस ट्रेनिंग दे रहा था, कल मैंने पूरा दिन यही किया है। बहुत सारे पेंडिंग थे और बहुत सारे पेंडिंग कॉल थे, और कल मैंने 2 आईडी लगाए। एक का तो मैंने पोस्टर भी डाला था, 6 लेवल से मैंने रात में आईडी लगाया। एक और लीडर है जिनका 2 लेवल से लगा, और आज उनका 10 लेवल तक जाएगा। तो बात केवल आपको बताने का नहीं है, अगर आपको बताते हैं उसके पहले हम लोग खुद पे अप्लाई करते हैं, उसके बाद ही आप तक डिस्कस करते हैं। सो दोस्त देखिए, मैं हमेशा से बोलते आया हूँ, कल भी बोल रहा था कि इससे बेहतर सिस्टम तो कुछ था नहीं, कुछ है नहीं, और भविष्य में मुझे नहीं लगता है कि कुछ होगा। आज हमें अगर मौका मिला है, इतना बेहतरीन सिस्टम मिला है, इतना अच्छा सपोर्टिंग सिस्टम मिला है, इतने बेहतरीन अप्लायंस हैं, सो हम सब लोगों को केवल और केवल फोकस करना है काम पे, कैसे हम बेहतर यहाँ पे इनकम निकाल पाए, कैसे बेहतर हम इनकम यहाँ पे कर पाए। राइट, समय हमारा ऑलरेडी हो चुका है, लेकिन एक तो लीडरों को आपको सुनना पड़ेगा, और आपको कहीं नहीं जाना है, अगले 1-2 मिनट एटलीस्ट आपको यहाँ पे रुकना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो मैं मोहन टांडिया जी को इनवाइट करता हूँ, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है। मोहन टांडिया जी, बहुत बहुत स्वागत है सर, आप ऑलरेडी को होस्ट हैं। मिस्टर मोहन टांडिया जी। थैंक यू सर, आपने मुझे इतने बड़े मंच पे बुलाया और इसके लिए बहुत बहुत बधाई है जी। अपलाइन आपका हर समय मार्गदर्शन तो रहता ही है, लेकिन आज मैं बता दूं साथियों आप सारे लोग को, हम एक ऐसे जगह में हैं जहां पर हमारी एलडीपी होनी है। लगभग 170 लोगों की एलडीपी होनी है। लगभग छत्तीसगढ़ से 110 लोग आ रहे हैं, और हम लोग पंच टाइगर रिसोर्ट मतलब गजराज रिसोर्ट के अंदर में पहुंच चुके हैं। आप यहाँ का नजारा देख सकते हैं। थोड़ा सा मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा, तैयारी के लिए हम लोग थोड़ा सा पहले आ चुके हैं यहाँ पर। इस तरीके का नजारा है यहाँ पर, आप देख सकते हैं ये। और अभी सारे लीडर रास्ते में हैं। ये स्विमिंग पूल है, पर्सनल लगभग विला की अगर बात करें, जिसमें पर्सनल लोगों को रुकने का मौका मिलेगा। पर्सनल विला यहाँ पर लगभग 15 से 16 पर्सनल विला हैं, जिसके अंदर में हमारे जो लोग हैं रुकेंगे। और इनका अभी हम लोग जस्ट अभी उठे हैं और देख रहे हैं, पूरी तैयारी हो रही है, और आप भी लगभग निकल चुके हैं यहाँ के लिए, ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। और क्योंकि ये विजिटिंग लीडर के रूप में आप हैं, और मैं जहाँ तक मानता हूँ फोटोन इंडस्ट्री में सबसे बड़ा प्रोग्राम अभी मतलब ये पंच टाइगर रिसोर्ट के अंदर में अपना होने वाला है। ये आप सारे कार्ट्रेज हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर। बहुत ही हम लोग सुनील गावड़े सर यहाँ पर हैं। कैसा लग रहा है गावड़े सर? और इसका भी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, और लोग आधे रास्ते में पहुंच चुके हैं, उन लोगों को परेशान ना होकर के। धन्यवाद। और पल पल का अपन लोग रिपोर्टिंग आप लोग को देते रहेंगे ग्रुप के माध्यम से, ये सारा चीज। और जैसे ही आप आएंगे बहुत ही अच्छा लगेगा। अब बस जस्ट मुआयना कर रहे हैं सर, कब क्या कौन सा रूम किनको, ये अलॉटमेंट में अपन लगे हुए हैं, किस तरीके से बेहतरी की जाए। थैंक यू सर। राजेंद्र सर आप कंटिन्यू करें, बहुत बड़ा एरिया है, सारा एरिया तो कवर करना संभव नहीं है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। चलिए, थैंक यू सो मच अगेन। मेरे दोस्त, यहाँ पे मैं मोहन टांडिया जो केवल इसलिए इनवाइट किया था कि देखो हम लोग अभी उलझे हुए हैं, एक ज्वाइनिंग कैसे आएगा, हम उलझे हुए हैं, हमारी अपलाइन फोन नहीं उठा रही, हम उलझे हुए हैं, हमारे साथ कोई ज्वाइन नहीं कर रहा है, और लोग कितने ग्रैंड लेवल पे ऑलरेडी प्लान कर रखे हैं, कितने ग्रैंड लेवल पे ऑलरेडी चीजों को सिस्टम को की बेहतरी के लिए, अपनी बेहतरी के लिए इनिशिएट ऑलरेडी ले रहे हैं। राइट, तो चलिए, हमारे बीच में एक और बहुत जबरदस्त लीडर हैं, और मैं जरूर उनको इन्वाइट करना चाहूंगा। डायमंड नरेश चड्डा सर, आपने हैंडबिल भी किया है, बहुत बहुत स्वागत है नरेश सर, बहुत कम शब्दों में स्वागत जी। नमस्कार सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक्स कि आपने मुझे इतने बड़े मंच पर बोलने का मौका दिया। मेरी तरफ से सबको नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। सर मैं क्या बताऊं, इस सफर की शुरुआत भी फेसबुक से हुई सर, आपसे राब्ता हुआ, और ये मैं अपनी खुशकिस्मती ही मानता हूं कि मुझे परमात्मा ने आपकी झोली में डाला, वरना हो सकता है कि मैं रास्ते में ही रुक जाता, पूरी जानकारी ना मिलती। और एक बात गुरुदेव जो आप बोलते हो ना, वो बहुत ही क्लिक करती है दिल को, कि मुझे मेरी अपलाइन ने अपनी स्पॉन्सर लिंक दिया, और उसके बाद मैंने उनसे कभी कुछ नहीं मांगा। सर यही बात मेरे दिल को छू जाती है
कि अपलाइन ने आपको अपना स्पॉन्सर लिंक दे दिया, समझ लो कि आपके लिए तकदीर के दरवाजे खुल गए। उसके बाद क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, ये सीखना तो आपको है ना, जूम मीटिंग में ही सीखना पड़ेगा। और अब जो अपनी टीम को जूम पर ले आएगा वो अपने सिस्टम को बूम पर ले आएगा। और मैं खुश नसीब हूँ कि हर जूम मीटिंग में मेरे कम से कम 8-10 लोग सुनते हैं और 7:55 पर ही पहुंच जाते हैं। और सर ये बड़ी खुशी होती है। और मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ दिन रात कि अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा करोड़पति बनाऊं। अभी तक तो मैंने अपनी टीम में 4-5 करोड़पति तो निकाल दिए हैं, संदीप सर की टीम से हैं। तो कोशिश में लगे हुए हैं कि करोड़पतियों की लाइन लगाएं। और जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा करोड़पति आने वाले वक्त में हूं तो वो नरेश चड्ढा की टीम से हूं, और ये होके रहेगा सर, ये मैं यकीन के साथ कह सकता हूं। हर दिन एक नई ऊर्जा, एक नई सोच के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और इस मंच पर विजय प्रकाश यादव जैसे धुरंधर, मैं क्या बताऊं सर, उनका प्लान इतना मास्टर प्लान है कि जो एक बार उस प्लान को सुन लेगा वो इस सिस्टम को कभी नहीं छोड़ेगा सर, कभी नहीं छोड़ेगा। इतना प्यार, इतना लगन से वो प्लान समझाते हैं सर। महेश बाबू शर्मा जैसे लोग सर, मैं क्या बताऊं, जगजीत सिंह ठाकुर जैसे लोग जो एजुकेशन में होते हुए भी पार्ट टाइम में इतना बड़ा सिस्टम उन्होंने खड़ा किया सर। तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि फार्टोन जो है ये ऊंचाई की बुलंदियों पे जाने वाला है और ये दुनिया की टॉप क्लास नेटवर्किंग बनने वाली है। इससे कोई बचेगा नहीं। कोई आज आएगा, कोई कल आएगा, कोई परसों आएगा, आना तो पड़ेगा सर। ओवर टू यू। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर। एंड बिल्कुल सच है कि अपलाइन की सबसे बड़ी शुक्रगुजारी तो इस चीज का है कि अपलाइन ने हमें रेफरल लिंक दे दिया। तो अब उसके बाद कितना बड़ा करना है ये तो हमें खुद को ही डिसाइड करना पड़ता है। खुद के ही एफर्ट्स, खुद के ही विजन डिसाइड करते हैं। सो थैंक यू सो वेरी मच सर, बहुत जबरदस्त मैसेज देने के लिए। चलिए, हमारे बीच में यहाँ पे और भी बहुत सारे लीडर्स हैं, कुछ लीडर्स का और सुनते जरूर हैं। हमारे बीच में यहाँ पे महेश बाबू शर्मा सर हैं। सर मैं दोबारा, और मैं सर को इसलिए भी सुनना चाहता हूँ, कुछ दिन पहले तक सर फील्ड के अंदर बहुत ज्यादा नहीं होते थे, लेकिन इस समय मैं जब भी देखता हूँ इनका स्टेटस कहीं ना कहीं पे किधर ना किधर पे ये होते ही हैं। सो बहुत बहुत स्वागत है मिस्टर महेश बाबू शर्मा सर, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है, स्वागत है। थैंक यू सो मच आदरणीय राजेंद्र सिंह सर। धन्यवाद कहूंगा आदरणीय विजय प्रकाश जी के लिए। और अब तो वो लीडर भी मेरी जुबान पर आने लगे हैं जो वास्तव में इस फोर्टॉन बिजनेस को लेकर के खुशियां मनाने लगे हैं, जिनको अपना भविष्य, अपना कैरियर, अपने समाज, अपने परिवार, अपने देश की चिंता जिनके मन में है वो निश्चित रूप से फोर्टॉन करेंगे ही करेंगे। इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए। और नहीं होना चाहिए कि क्योंकि केवल सरकारों के बल पे अगर हम सक्सेस हो पाते तो सरकारों में भी हमारे ही लोग बैठे हैं, उनके पास भी बहुत जिम्मेदारियां होती हैं। आप अच्छी नीयत लेकर के काम कर रहे हैं तो रास्ता आपके लिए बनता चला जाता है, और यहां बन रहा है। मेरा प्रति सप्ताह का कार्यक्रम तय है कि मैं रविवार शनिवार घर में नहीं बिताता। अभी तक घर में बिता के काम करता था, लेकिन रविवार शनिवार मैंने बिल्कुल घर छोड़ करके, देहरी लांग करके काम करने का प्रयास किया है। और करना किया है, उसका रिजल्ट भी आना चालू हुआ है। मेरी तो एक केवल और केवल सभी साथियों से जो यहाँ पर 460 पार्टिसिपेंट्स बने हैं, उनसे एक ही अपेक्षा है कि अपनी जो सोच है, जो मैं हमेशा शायरी में कहता हूं कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने को कौन कहता है यारो, दिशाओं को बदलो किनारे बदल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि आप अपने परिवार का बेहतर जिंदगी जीना चाहते हैं, आप अपने लाइफ में कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, आप लोगों को आगे बढ़ते हुए देखकर आपके अंदर में अगर रोमांच खड़ा होता है, खुशी होती है, आप उन लोगों के लिए मदद करने के लिए तैयार रहते हैं जो 12-12, 14-14 घंटे न खाने की चिंता, न सोने की चिंता, न पैसे की, कि उनके पास कमी है और उसके बाद लगे हुए हैं, लेकिन उनको लक्ष्य नहीं मिल रहा है। मार्केट में लाखों रुपए का कर्जा लेकर के अपने सिर पर तो ढो ही रहे हैं, और खुद अगर भगवान न करे लाइफ अगर चली गई तो परिवार पर वो जिम्मेदारियां छोड़ जाते हैं। अगर आपको ये तकलीफ होती है तो मैं कहना चाहता हूं दोस्तों, आप करिए उनकी चिंता जिन्हें वास्तव में कोई मंच नहीं मिल रहा है। आप उनको ये मंच उपलब्ध कराएं और खुद की तरक्की तो होगी होगी,
उनकी तरक्की देख करके जो आपके अंदर आनंद पैदा होगा वो वास्तव में फोर्टान जैसे मंच के अलावा मुझे नहीं लगता कोई दूसरा मंच उपलब्ध करा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 100 में से 99 लोग पैसा कमाते हैं, लेकिन दूसरे प्लेटफॉर्म में हम देखते हैं बड़े बड़े सब्ज बाग दिखा करके केवल और केवल 5% लोग 10% लोग सफल होते हैं, 90% ताली बजाते रह जाते हैं। मेरी बात किसी साथी को बुरी लग सकती है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि पिछले 2002 से मैं लगातार भारतीय जीवन बीमा निगम का एजेंट हूं। प्रॉपर्टी के क्षेत्र में आपको जो सलाह चाहिए घर बैठ करके सलाह देता हूं। मेरे आसपास के 5 जिलों में लोग मुझे मेरे नाम से इसलिए जानते हैं कि प्रॉपर्टी में भी धूम मचाई, लेकिन पैसा कहीं दूर नजर आया, लेकिन जो फोर्टान ने मुझे दिया वो कहीं और नहीं पाया। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय राजेंद्र सिंह सर, ओवर टू यू। थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू सो मच, जबरदस्त मैसेज के लिए। मेरे दोस्त, अब मैं लेके चल रहा हूँ, जो भी सर के पास समय हो, और अभी मत जाइएगा कहीं, क्योंकि अब मैं यहाँ पे इनवाइट कर रहा हूँ हम सबके मेंटर, हम सबके प्राइम मिनिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर। अगर अब तक आवाज पहुंच रही है, बहुत बहुत स्वागत है सर, आए एंड ब्लेसिंग्स से बहुत बहुत स्वागत है मुकेश कुमार सैनी सर। बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सिंह सर मुझे इनवाइट करने के लिए। सर मेरा दूसरा डिवाइस है मुकेश कुमार सैनी के नाम से, उसको आप को होस्ट बना दें, हैंडल किया है मैंने। थैंक यू साथियों। सर म्यूट हो गए आप। दोस्तों थोड़ा नेटवर्क का इशू रहा। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, आज सभी लीडर्स को सुन के, उनके विचार जान के, उनकी प्लानिंग जान के, आज हमने बहुत सारी सीख ली होगी इस बिजनेस में हमें कैसे कामयाब होना है, या किस तरीके से लीडर्स इस बिजनेस में कामयाब होते चले जा रहे हैं। मैं ये तो यकीन के साथ कह सकता हूं दोस्तों कि एक बहुत बड़ा समुद्र है। इसमें जो सीखेगा, समझेगा और लोगों को समझाने का प्रयास करेगा। दोस्तों हमने भी लोगों को समझाने का प्रयास किया। पहले अपने आप में समझा कि तू कर सकता है कि नहीं कर सकता। मन से एक आवाज आई कि अगर यहां से इतने सारे लोग इस टेक्नोलॉजी में, इस कम्युनिटी में सफल हो सकते हैं, तो मुकेश तू भी तो हो सकता है। इतने सारे लोग इस बिजनेस में लाखों रुपए डेली के हिसाब से, महीनों के हिसाब से कमा सकते हैं, तो मुकेश तू भी तो कर सकता है ना। और जब ये बात मन से अपने आप निकली दोस्तों, इसी दौड़ में दुनिया के साथ, लोगों के साथ मैं भी दौड़ने लगा और अपना फोकस, अपना ध्यान अपने काम के प्रति रखा और लगातार काम किया। उसका परिणाम, उसका रिजल्ट, उसका अचीवमेंट्स सामने है। और ना सिर्फ मैंने पैसा कमाया, मेरे साथ में ऐसे सैकड़ों, ऐसे हजारों, ऐसे लाखों लोग रहे अपनी टीम के अंदर। उन्होंने भी अपनी तकदीर को एक पार से उत्पार में बदलने का काम किया। भरोसा उनका था, विश्वास उन्हीं का था, काम उन्होंने ही किया और उनके माध्यम से भी ना जाने कितने हजारों, लाखों लोगों के पास में बड़ा अचीवमेंट्स के। तो मैं कहना चाहूंगा दोस्तों, ये हमारी तकदीर को बदलने का मंच है। हमारे साथ में आए हुए लोगों की लाइफ को हम इस पार से उस पार में बदल सकते हैं, लेकिन दोस्तों विश्वास, भरोसा, कार्य, ये हमें लगातार करना होगा। और अगर हमें इस बिजनेस के बारे में नॉलेज नहीं है तो हमें लगातार सीखना होगा। आज मैं भी बहुत सारे साथियों से लगातार बहुत सारी बातें सीखता रहता हूं दोस्तों, सीखता रहता हूं। मैं
चाहूंगा दोस्तों, 1 या 2 दिन में मैं कंप्लीट सेशन लेने जा रहा हूं और उस सेशन में हम पिछले इतिहास के बारे में, आज के बारे में, फ्यूचर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। क्यों लोग इस बिजनेस में कामयाब हो जाते हैं और क्यों लोग इसी बिजनेस में फेल होके किनारा कर लेते हैं अपने आप को, क्या रीजन रहता है उनका। दोस्तों, समस्याएं तो सबके पास आती हैं, तकलीफें तो जीवन में सबके साथ है। कोई उन तकलीफों से लड़के आगे बढ़ जाता है और कोई उन तकलीफों में उलझ के वहीं रह जाता है। मैं चाहूंगा दोस्तों, जब इतना साफ सुथरा, इतना पारदर्शक के साथ में हमारे पास में जो प्लान काम कर रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है दोस्तों, अगर हम कामयाब हो रहे हैं तो ये हमारी सीख है। अगर हम इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो रहे हैं तो दोस्तों ये हमारी कमी है, ना कि सिस्टम की कमी, ना कि हमारे अपलाइन की कमी। हो सकता है आपके अपलाइन की कमी हो, लेकिन अपलाइन ने आपको रास्ता दिखाया है, आपको इस सिस्टम में लाया है, आपको जूम मीटिंग का लिंक दिया है। अब ये डिसीजन अपलाइन के नहीं है, उनका काम था जो कर दिया। ये डिसीजन आपका है कि आपको क्या करना है। आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप इस बिजनेस को सीखना चाहते हैं, आप यहाँ पे कामयाब होना चाहते हैं, या अब तक जैसा चल रहा था वैसा ही आगे करना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सिंह सर। और एक बात और कह दूं मैं दोस्तों, हमारा जो थाईलैंड का ट्रिप था, बहुत सारे साथी उस ट्रिप में हिस्सा बने और हम 22 तारीख को, इसी 22 अप्रैल को हम लोग निकल रहे हैं और 23, 24, 25, 26 4 नाइट बैंकॉक में रहेगा। हम अपने आप में सौभाग्यशाली भी हैं कि हमें फोरटोन का 1 साल कंप्लीट होने पे हमें केक काटने का मौका मिलेगा। हम सब एक साथ होकर के हमें फोरटोन का बर्थडे मनाने के लिए एक साथ एकत्रित होंगे। नहीं सोचा था दोस्तों मैंने भी। मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, मेरा भी ये पहला एक्सपीरियंस है कि मैं लीडरों के साथ में विदेश जा रहा हूं। फोर्सेज कई बार गया हूं, बहुत बार गया हूं, लीडरों के साथ भी गया हूं, लेकिन फोरटोन के लीडर्स के साथ पहला एक्सपीरियंस है। दोस्तों, मैंने जो कार्य किया, सिर्फ और सिर्फ जिस टेक्नोलॉजी से आज आप और हम सभी लोग जुड़ के एक दूसरे को सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मैंने भी इसी टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग काम किया, इस सोशल मीडिया के माध्यम से काम किया। तो मैं चाहूंगा दोस्तों, हम सब की मंजिल एक है, तो हमें खराबी उतरना पड़ेगा। आज या कल हमारे फाइनली टिकट हो जाएंगे, पेमेंट पहुंच चुका है ट्रेवल एजेंसी के पास में। जो लोग उस ग्रुप में हैं उनको सारे अपडेट मिल रहे हैं। कल मैं बहुत बिजी रहा। जिनको भी जो कंडीशन के अकॉर्डिंग थे, जिनका पासपोर्ट आ गया है या आजकल में आने वाला है, कल तक आने वाला है, वो लीडर्स अपना पासपोर्ट अपने अपलाइन के माध्यम से भेज दें। और जो कंडीशनें थी उस कंडीशन के अकॉर्डिंग जो पेमेंट का वो था वो आप भेज दें स्क्रीनशॉट। दोस्तों, कल मंडे तक ये फाइनल हो जाएगा। मंडे के बाद में अगर कोई ये कहता है कि सर मेरा पासपोर्ट लेट आ रहा है, ये आ रहा है, वो हो रहा है, तो दोस्तों हम लगातार इस बात पे बात करते चले जा रहे हैं। जो भी इंफॉर्मेशन थी हमने संपूर्ण आपको देने का प्रयास किया। अगर कोई
कोई इशू रहता है तो वो कमी हमारी है और वो कमी हमारी है। तो बहुत बहुत धन्यवाद राजेंद्र सिंह सर। मैं चाहूंगा आज की मीटिंग की क्लोजिंग आप ही करें। ओवर टू यू सर। थैंक यू सो वेरी मच मिस्टर मुकेश कुमार सैनी सर। एंड बिल्कुल सच है सर, आज जो भी इंसान यहाँ पे जैसा भी है अपने मेहनत के कारण है, अपने एफर्ट्स के कारण है, और हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं। हमारे पास मौका है इस सिस्टम के एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने का फॉरेन के अंदर, एंड टीम के साथ में फॉरेन ट्रिप करने का भी। एंड थैंक यू सो वेरी मच अगेन दोस्त। अगेन आप सबसे फिर मैं एक चीज बोलना चाहूंगा, कल पूरे सेशन में मैं गुहार लगा रहा था, हर एक समस्या का समाधान है बेसिक्स। उतर जाइए, मैं भी लगा हूँ, आप भी लगे, एंड टेक द टारगेट कि शाम की मीटिंग को हमें हाउसफुल करना है। वैसे हम लोग इस समय हाउसफुल पे जा ही रहे हैं, 900, 950, 1000 तक पहुंच ही रहे हैं। कोशिश करना है और ये रिदम हमारा टूट ना पाए। सो विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो वेरी मच। ध्यान रखें अपना, अपने परिवार का। शाम को मिलेंगे 7:55 में, तब तक के लिए जय फोटोन, टेक केयर, थैंक यू सो मच।